किसी इंसान को परखने के लिए एक चांस ही काफ़ी है। एक बार इंसान ने धोखा दे दिया, फिर दूसरा चांस उसको कभी नहीं दिया जाता है, क्योंकि दिल टूटने के बाद फिर दिल नहीं जुड़ा करते हैं साहब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ये वीडियो है स्नेहा सचदेवा के ऊपर। स्नेहा सचदेवा के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठती हैं बॉयफ्रेंड को लेके। आखिर में किसके साथ स्नेहा सचदेवा इतना फ्रीडम घूमती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करती हैं, इनका कैमरामैन कौन है। कहीं ना कहीं इनके बातों पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। ये लाख कोशिश करती हैं कि लोग इनकी बातों पे ट्रस्ट कर ले, लेकिन नहीं करते हैं। बार बार कहती हैं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं बॉयफ्रेंड है। इसी तरह से पारस ठकराल की जब शादी हुई, शादी से लेकर प्रेगनेंसी तक का सफ़र अभी तक उनका चल रहा है। पारस ठकराल की शादी हो गई, इनकी वाइफ पीनू का प्रेगनेंसी भी हो गया, फिर मिसकैरेज भी हो गया। उसके बाद से उनकी लाइफ से जोड़कर स्नेहा सचदेवा को लोग कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं स्नेहा सचदेवा का जो बेटा है पारस ठकराल के पास है, उसका भी बेटा है, पर स्नेहा सचदेवा को उसके लिए भी ट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्नेहा सचदेवा अभी तक इस बात पे चुप्पी नहीं तोड़ी हैं कि उनका बेटा जो है वो अपनी बेटे से मिलने जाती हैं नहीं जाती हैं। हालांकि ये बात पहले ही क्लियर हो गई है जब इनका तलाक हुआ था कि इनका बेटा इन्होंने खुद छोड़ा था उन लोगों की शर्तों पे, क्योंकि पारस ठकराल ने इनके सामने एक शर्त रखी थी कि प्लीज़ तुमको जो करना है करो, पर बेटे को मेरे से मत छीनो, क्योंकि मम्मी बेटे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। पारस ठकराल की जो माता जी हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब इस शर्त पे क्या शर्त हुई क्या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, ये या तो पारस जानते हैं या तो स्नेहा जानती हैं। लेकिन इनके बेटे से रिलेटेड काफ़ी इनको ट्रोल किया जाता है कि कैसी माँ है कि अपने बेटे से नहीं मिलती। और ये थॉट मेरे अंदर भी चलता रहता है कि यार चलो ठीक है, जो भी है तुम दोनों के बीच में हुआ जो भी हुआ, लेकिन वो बच्चे की क्या गलती है। और ऐसी कौन सी माँ होगी, कहते हैं कि जिसका बच्चा नहीं होता है ना, वो तरसते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं कि भगवान एक चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो मेरी गोद भर दो। यहाँ पर भगवान ने आपको माँ बनाया है, ये कहते हैं कि प्रकृति का उपहार है, भगवान ने आपको उपहार दिया है, क्योंकि माँ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है इस ज़माने में। लेकिन स्नेहा सचदेवा माँ भी बनी और उसके साथ टाइम स्पेंड किया और अपने बच्चे से अचानक से दूर हो गई। कलेजा फटता है अपने बच्चे से दूर होने के नाम से ही। लेकिन यहाँ तो ये लोग तो अलग ही हुए, लेकिन स्नेहा सचदेवा अपने बेटे से भी अलग हो गई। अब क्या कंडीशन थी क्या नहीं पता। एक माँ के सामने कोई मजबूरी नहीं होती अपने बच्चे से रिलेटेड, है ना। दुनिया की कोई ताकत आप आजमा लो, दुनिया की हर चीज आप कर लो, लेकिन माँ कभी नहीं डरती, कभी नहीं हारती, सिर्फ अपने बच्चे से हारती है। अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को छोड़ देती है, पूरी दुनिया को छोड़। नहीं चाहिए धन दौलत, नहीं चाहिए ऐशो आराम की जिंदगी, मैं जीवन काट लूंगी दुख के साथ, लेकिन अपना बच्चा मेरा ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलग ही कुछ है। मेरा भी ये बार बार मन में सवाल उठता है कि आखिर स्नेहा सचदेवा ऐसा क्यों कर रही हैं, अपने बच्चे से क्यों नहीं मिल रही हैं, या क्या है रीजन। अब यही जाने। माँ बनना सबसे बड़ा उपहार होता है, वो सुख इनको मिला है और अपने बच्चे से ही दूर हो गई। अब इसका जो भी है, चलो बॉयफ्रेंड पे बात कर लेते हैं। इनको काफ़ी लोगों ने इनके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल पूछे, इससे पहले भी। मेरा भी ये मानना है कि शायद हो सकता है कि अभी स्नेहा सचदेवा का कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ ये घूमती रहती हैं, क्योंकि इनकी बहनों का भी बॉयफ्रेंड है। और शादी के बाद जब ये सिंगल हुई काफ़ी टूटी हुई थी, उसके बाद से इनके साथ में कोई नाम जुड़ा, उसके बाद से ये खुश होने लगी। तो स्नेहा सचदेवा खुश होकर वीडियो बनाती हैं, तो उस पर भी सवाल है कि इतनी खुश इसलिए हो क्योंकि तुमको कोई मिल गया है। तो आज स्नेहा सचदेवा ने वीडियो में बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, मिलेगा तो जरूर, वो चीज़ें आप लोगों तक आएंगी, लेकिन उससे पहले किसी के ऊपर ट्रस्ट करके जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तब रिवील करेंगे, क्योंकि लोगों की नज़र लगती है। देखो, लोगों की नज़र बाद में लगती है, मेरा मानना है कि सबसे पहले अपनी नज़र लगती है। आप अपने रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हो, क्रिएट करते हो, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते हो,
सोशल मीडिया पे अगर हो आप, तो आपको अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान सोशल मीडिया पे कम देना चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर हो तो लोगों की बातों को इग्नोर करते चलो। अगर लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों को लेकर अपने रिलेशनशिप पे प्रभाव डालोगे या अपने रिलेशनशिप में दरारें डालोगे तो ये सही नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर को ये चाहिए कि हम रियल लाइफ को अलग रखें, रियल लाइफ को अलग रखें। नहीं तो रियल लाइफ को रियल लाइफ में अगर ज्वाइन करेंगे ना तो जरूर ही रिश्तों में दरार आएगा। जैसे कि पिछले शादी में पारस ठकराल और स्नेहा की हुई, यही हुई। हर चीज़ें इनकी सोशल मीडिया पे आना है, हर चीज़ बताना है और फिर उसके बाद से दरार आ जाती है। और ये दरार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से ही इन दोनों के बीच में आई। तो स्नेहा एक बार जली हुई हैं तो अब छाछ भी फूक कर पी रही हैं। इनके हाथों में रिंग इनकी देखकर लोग ये कह रहे हैं कि ये सगाई की है, इनका बॉयफ्रेंड इनको पहनाया है और ये दुबई भी बॉयफ्रेंड के साथ गई हैं। मुझे भी ये 100% लगता है कि स्नेहा सचदेवा का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है इस टाइम पर है। पिछले दिनों था नहीं था, लेकिन इस टाइम पर बॉयफ्रेंड जरूर है और यही चीज़ देखकर लोग इनको भर भर के कमेंट कर रहे हैं और ये कमेंट का जवाब भी देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि स्नेहा सचदेवा का मुझे स्पेशली एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा लगता है। अगर जवाब भी देती हैं तो बहुत ही मतलब आसान तरीके से, न चिढ़ना न कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नॉर्मल तरीके से जो लोगों का सवाल होता है उस पर जवाब दे देती हैं। नहीं तो बाकियों का तो जवाब देने के टाइम आता है तो इतना ज़्यादा लगता है कि खून खौल जाता है। तो मैं इस बात का एग्जाम्पल भी कई बार दे चुकी हूँ कि अगर तुमको ब्लॉगर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है तो स्नेहा सचदेवा की तरह बनो। ये भी एक औरत है, ये भी एक लड़की है जिसको भर भर के निगेटिव कमेंट आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दो बार हो भी गया होगा तो मैंने नहीं देखा, पर मैंने देखा इतना है कि बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से जो हेट कमेंट करते हैं ना उसको उसका जवाब देती है। और पहली बात कि हेट कमेंट को ज़्यादा लेती ही नहीं है। जो चीज़ें आंसर देने लायक रहता है वो क्वेश्चन सामने रखती है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है स्नेहा सचदेवा का वीडियो, जरूर बताना हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। जो लोग स्नेहा सचदेवा को सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं। बाकी ये छोटा सा वीडियो है आज का स्नेहा सचदेवा के ऊपर, कैसा लगा जरूर बताना। 10 बार मैं बोल चुकी हूँ। बाय बाय। इस वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय।